भारत एशिया का चैंपियन बन चुका है। सूर्या एंड कंपनी ने रिकॉर्ड 9वीं बार एशिया की चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम की। शुभेंदु भाई, ट्रॉफी जीत तो ली है लेकिन ट्रॉफी मिली नहीं है। यार देखिए, एक टीम होती है नहीं कि एक टीम मेहनत से जीत रही है, दूसरी टीम चोरी करने की फिराक में। अगर आप देखें, वो तो फितरत है उनकी। मोहसिन नकवी है, उनको लगा कि यार देखिए एक काम कर सकते हैं, इसको चोरी कर लेते हैं। वो मेडल होटल में लेकर भाग गए और अगर आप देखें ट्रॉफी लेकर भाग गए, लेकिन उनको वापस करनी पड़ेगी। जैसा कि खबर भी है कि वापस करनी पड़ेगी, लेकिन जो पूरी चीज़ें हुई है उस पर हम बात भी करने वाले हैं कि किस तरीके से मैच के बाद जो चीज़ें हुई है और उस पर जो लेटेस्ट अपडेट है कि भारत में ट्रॉफी आने का प्रोसेस क्या है, उन तमाम चीज़ों पर बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो कल पूरा ड्रामा चला है, क्योंकि आपको भी ऑफिस में थे रात में 12:30 के आसपास, अगर आप देखें आपको लगा होगा आप तो जल्दी फ्री हो जाएंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी सारी चीजें। नहीं, जल्दी फ्री होने का तो सोचा भी नहीं था क्योंकि इंडिया मैच जीत चुका था और ऐसे में काम करने का एक अलग ही जोश आता है। अगर हारते तो अलग बात होती, लेकिन बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन एक चीज जो हम सब ऑफिस में बात भी कर रहे थे कि यार कब सूर्य आएंगे, कब ट्रॉफी उठाएंगे, कब पाकिस्तान को और जलील करेंगे। लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा था। उसके बाद अपडेट सामने आई कि टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से मना कर दिया है। भारतीय टीम का ऐसा कहना था कि हम एसीसी के चेयरमैन, जो कि पीसीबी के भी चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनसे ट्रॉफी नहीं लेंगे। उसके बाद ये भी खबर सामने आई कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो शायद टीम इंडिया को ट्रॉफी हैंड ओवर करेंगे। लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिला। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मोहसिन नकवी तो पैरों में फेविकोल जमा के खड़े हुए। वो एक उस पे ले लिया ना उन्होंने, जिद थी, मतलब हाँ, ईगो पर ले लिया कि यार अगर मेरे हाथों से नहीं लोगे मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। और भारतीय टीम ने भी कह दिया कि भाई अगर आप यहाँ पर रहोगे तो हम वहाँ पर आने वाले ही नहीं है, जो ट्रॉफी है आप अपने पास ही रख। कुछ विजुअल्स भी अगर आपने देखे होंगे, मतलब मोहसिन नकवी खड़े हुए हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी में और टीम इंडिया के प्लेयर्स ऐसे लेटे हुए हैं, मस्ती कर रहे हैं, इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं। ये टीम इंडिया ने असल मायने में बॉयकॉट फाइनल जीतने के बात किया। ये है असली जो बॉयकॉट की बात कर रहे थे कि आप वहाँ पर खड़े हैं, आपको ये भी तो आप जलील हो रहे हैं ना यहाँ पर। अगर आप देखिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो नकवी भी जलील होना चाह भी नहीं, ऐसा लग रहा है। भाई साहब आप चले जाते हैं, ऐसा कोई नियम है नहीं कि आप ही ट्रॉफी दोगे। अगर आप देखें जिस तरीके से वहाँ जो दूसरे थे जो यूएई के, वो भी तो दे ही सकते थे ना, बिल्कुल। तो लेकिन इनको अपना ईगो पर था कि नहीं मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं ही ट्रॉफी दूंगा। ये पहली चीज़ जो यहाँ पर, जो कि इंडिया ने ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर रखा था। मतलब वो पहले से ही कह रहे थे कि हमने, अगर आप देखें लगातार खबर हो रही थी ना कि भारत जो है वो फाइनल की ट्रॉफी उनके हाथों से नहीं लोगा। जब भारत ने चीज़ पहले ही डिसाइड कर रखी है तो फिर आपको वहाँ पर खड़ा होने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट कोई पहुंचा भी नहीं ना इंडियन टीम की ओर से। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा पहुंचे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जिनको दिया गया अभिषेक शर्मा वो पहुंचे, अपने कार का अवार्ड लिया, जो भी ट्रॉफी वगैरह उनको मिलनी थी। जो अवार्ड का जो टीम इंडिया की प्राइस बनी थी उसका चेक भी टीम इंडिया को हैंड ओवर नहीं किया गया है। बिल्कुल 21 करोड़ रुपए जो भारतीय टीम ने जीते हैं। 21 करोड़ तो बीसीसीआई ने दिए। एक ऑफिशियल जो प्राइस बनी होती है एसीसी की 21 करोड़ नहीं, शायद 2-2.5 करोड़ है। शायद मैं गलत हूँ फिर। हाँ, अगर मुझे सही है कि शायद 2-2.5 करोड़ रुपए ही, मतलब इस अगर आप करोड़ तो है ना, पाकिस्तान के लिए तो ये भी काफी है। और एक चीज देखा होगा मैच के बाद क्या हुआ कि सूर्या ने बोला नहीं कि वो जो अपनी मैच फीस है उसको डोनेट करने वाले हैं, और जोश में आकर उन्होंने भी बोल दिया सलमान अली आगा ने कि हम भी डोनेट करेंगे। उन्होंने अपनी असलियत बता दी ना कि देखो हम भी आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। आतंकवादियों को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि हाँ ठीक है हम पैसा देते हैं। लेकिन दिक्कत ये है ना कि उनके लिए तो ये सब जरिया बहुत ज़्यादा होता है कि चलो यहाँ मैच फीस मिल रही है कमाई का। वो भाई इसलिए सूर्या तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, वो लोग इतना अच्छा पैसा नहीं कमा पाते ना। वो जोश में कहना है कि उनका नुकसान यहाँ पर हो गया। लेकिन अब ट्रॉफी कब आएगी इंडिया? अब जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि बीसीसीआई के सूत्रों के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि एसीसी के मुख्यालय में वो ट्रॉफी रखी जाएगी। यानी कि एसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई में आईसीसी एकेडमी में, वहीं पे इस ट्रॉफी को रखा जाएगा। इंडिया ये ट्रॉफी नहीं आएगी, मतलब रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है। और ये भी कहा है ना कि अगर आप देखें जो बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं उनका बयान भी, हाँ, उनका भी बयान आया है जिसमें उन्होंने सुबह ही इस चीज़ पर उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जो पहले से चीज़ें थी कि भाई हम आपके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, इसका मतलब नहीं था कि आप वहीं खड़े हो जाओ वहाँ से ट्रॉफी लेकर ही भाग जाओ। उन्होंने कहा कि भाई हमारा पहले से तय था कि हम आपके हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे, इसका मतलब नहीं कि आप ट्रॉफी लेकर भाग जाओ। ये अपने आप में सरासर गलत है। बीसीसीआई जो है अगले महीने नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, उसमें अपनी बात रखेगा, प्रोटेस्ट करेगा, उन पर एक्शन लेने की बात करेगा। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान ने भी यहाँ पर बात में इंडिया को उन्होंने ज़रूर बोल दिया कि आपने गेम को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जगह जगह पर नियम उन्होंने तोड़े। भाई पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन या प्री मैच में आप नहीं आ रहे थे। वो यूएई वाला मैच का ड्रामा 1 घंटा लेट पहुंचे, आए जरूर भाई, आना ही था तो फिर पहले ही आ जाते। आपने वो गलत किया। यहाँ पर भी अगर आप देखें आप चीज़ें गलत ही कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर एक्शन की बात वहाँ पर आएगी। लेकिन ये जो बड़ी खबर है जो अखिल भाई बता रहे हैं कि ट्रॉफी जो है एसीसी के वहाँ पर जो हेडक्वार्टर में रहेगी,
तो भारत आएगी नहीं। भारत नहीं आएगी, तो रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है। और देवाजीत साके ने अपने बयान में ये भी कहा था कि एजीएम की जो मीटिंग हुई थी फाइनल के दिन यानी कि 28 सितंबर को, तभी ये तय कर लिया गया था कि हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, मोहसिन नकवी से हम ट्रॉफी नहीं लेने वाले हैं। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट अगर ट्रॉफी देंगे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हाथ भी मिलाएंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन उनसे हम ना तो विनिंग चेक लेंगे और ना ही उनसे हम ट्रॉफी लेंगे। और ये भी अगर आप देखें, एक बार आकाश चोपड़ा का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था ना, जिसमें वो कह भी रहे थे कि भारत जो है एशिया कप जब जीतता है उसकी जो प्राइज मनी लेता नहीं है, उस प्राइज मनी को वो जो एसोसिएट नेशन होते हैं उनको बांट देता है। अब अगर आप देखें तो ये इतनी भी भारत के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई ठीक है ट्रॉफी, लेकिन जो सूर्या ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी ये है कि हमारे जो खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया, क्योंकि वर्ल्ड कप होगा आगे चलकर, ये जो खिलाड़ी हैं वो आपको और भी ट्रॉफी जिता देंगे। तो ये टीम इंडिया के लिए पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर निकल कर आया है, क्योंकि भाई साहब एक समय तो लगा था ना कि मैच हाथ से निकल गया है, मैच बड़ा फंसा हुआ था, लेकिन ऐसा फाइनल होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में हमने ग्रुप स्टेज में पीटा, फिर सुपर 4 में पाकिस्तान को पीटा, अच्छे मैचेस देखने को मिले, लेकिन फाइनल में कॉन्टेस्ट बड़ा जबरदस्त था, सांसें रोक देने वाला मैच था। देखिए 40 ओवर का मुकाबला, 20 ओवर हमने जीता, 20 ओवर उन्होंने जीता। अब बताइए कैसे बताऊं? अगर आप देखें शुरुआत के जो पहली पारी थी 10 ओवर उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लास्ट के 10 ओवर हमने गेंदबाजी जबरदस्त करी। उन्होंने इधर क्या किया, शुरुआत के 10 ओवर तो उन्होंने बांध के रखा, आखिर के 10 ओवर हमने मैच जीत लिया। बात तो सही है। तो यहाँ से मैच बराबरी का लग रहा है, लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे तो मैच बिल्कुल भी बराबरी का नहीं है। टीम इंडिया ने साबित किया ना कि अगर आप देखेंगे पूरे एशिया कप में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया, जो हारने वाले थे उसमें भी दूसरी टीम को कंफ्यूज कर दिया, श्रीलंका को, वहां से मुकाबला जीता। ये दिखाती है भारतीय टीम, एशिया में इस वक्त टीम इंडिया के आसपास भी कोई टीम नहीं। और एक तरफा जीते ही होते ना कि आप गए खेलने कुछ भी नहीं है। 5 विकेट से जीते, आपके हाथ में भी 5 विकेट थे। आपके प्राइम ऑलराउंडर, मेन ऑलराउंडर अक्षर पटेल तो बैटिंग के लिए आए भी नहीं थे, रिंकू सिंह बैटिंग करे, तिलक वर्मा ने जो मैच्योरिटी दिखाई, स्पेशली तिलक वर्मा को वाकई में मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरीके से बल्लेबाजी की है। 20 पर 3 हो जाते हैं और आके मैच्योरिटी से सिंगल डबल रोटेट करना, संजू के साथ एक पार्टनरशिप निकालना, और ऐसे शिवम दुबे को लाइसेंस देना कि तू मार मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल। और ऐसे मैचों में जहाँ पर अगर आप देखें 20 पर 3 है और ये मैच कोई आम मैच नहीं है, आप इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान सामने है और तमाम इमोशन, तमाम चीज़ें हैं, और जो इस बीच जो लड़ाइयाँ चली है ना, ये हाथ ना मिलाना, दुनिया भर की जो चीज़ें हुई हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट और ज़्यादा करती हैं कि यार कहीं हार ना जाए इनसे। और उस बीच अगर आप देखें ऐसी कमाल की पारी, ये देख कर लगता है ना कि यार अब किसी भी टीम से हमें घबराना नहीं है, अपने पास खिलाड़ी ज़बरदस्त हैं। और आप एक और आंकड़ा देखिए कि ODI वर्ल्ड कप के हम फाइनल में हारते हैं, इसके अलावा एक ही मैच हारे वहाँ पर, T20 वर्ल्ड कप बिना हारे जीत गए, एशिया कप बिना हारे जीत गए। ये होता है असली मायने में। चैंपियंस ट्रॉफी भी हम जीत गए, वहाँ भी हारे थे नहीं, वहाँ भी नहीं हारे। अब बताइए, ये होता है असली तरीके से डोमिनेट करना। जब आपकी क्रिकेट में बादशाहत हो तो किसी को आसपास भी मत भटकने दो। ये है आज की जो नया भारत है, ये हारता नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंदा है T20 वर्ल्ड कप में, क्या उनकी औकात है कि वो इंडिया के ग्रुप में रहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि ना ही रहें, बिल्कुल ना रहे। मतलब खैर वो भी अब तो वो चाहेंगे चीजें, हाँ, वो चाहेंगे यार, हम हारते ही हमारे फैंस और निराश होते हैं, तो उनके ग्रुप में हमें डालो ही मत। और जो सारी चीजें हुई हैं, हो सकता है देखिए ब्रॉडकास्टर चाहेंगे भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहेंगे, पर जिस तरीके की कंट्रोवर्सी है, शायद आगे चलकर ये हो कि दोनों को एक ग्रुप में रखा ही ना जाए कि भाई ये सब बवाल होने से बढ़िया है। अब ठीक है, आगे जाकर मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे ग्रुप में इनको मत रखा जाए, ये बढ़िया रहेगा। मजा तो आएगा। लेकिन पर अब देखते हैं ट्रॉफी को लेकर के जो मोहसिन नकवी ने किया है कि भाई साहब ट्रॉफी लेकर भाग गए, मतलब ये तो सबसे ज्यादा अगर आप देखें गिरी हुई हरकत है। ये बिल्कुल गिरी हुई हरकत है। ये ठीक है, कोई बात, इनको ट्रॉफी लेके वो खुश हैं तो रहने दीजिए। सूर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है ना कि हमें ट्रॉफी नहीं चाहिए, हमारे नाम के आगे लिखा हुआ है इंडिया एशिया कप का चैंपियन है, विनर है, हमारे लिए काफ़ी है। दुनिया जानती है एशिया कप किसने जीता है, बात खत्म। ट्रॉफी है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है।